नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक वीडियो की ओर। नंबर 1, ब्राजील के एक चर्च में एक व्यक्ति जो नशे में लग रहा था, उसने चर्च में प्रवेश किया और सबसे आगे बैठ गया। उसने बार बार पास आने की कोशिश की। उपदेशक ने पूछा कि क्या वह गा सकता है। अंततः उपदेशक ने नरम रुख अपनाया और उसे माइक्रोफोन सौंप दिया। इसके बाद एक शक्तिशाली और मार्मिक प्रदर्शन हुआ जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वहां के सभी लोग उसकी आवाज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह की घटनाएं अन्य स्थानों पर भी हुई हैं। कई संस्कृतियों में संगीत और गायन धार्मिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गायन अभिव्यक्ति और संबंध का एक शक्तिशाली रूप हो सकता है जो अक्सर गहरी भावनाएं पैदा करता है। असंभावित स्थानों में अप्रत्याशित प्रतिभाओं की खोज की कहानियां हमें उस गहरे प्रभाव की याद दिलाती हैं जो संगीत लोगों के जीवन पर डाल सकता है। जैसे ही उन्होंने जारी रखा, कमरे में भावना स्पष्ट थी। लोग प्रार्थना करने लगे और गायन में शामिल होने लगे। कुछ ने आधुनिक पूजा में अपने स्मार्टफोन भी उठा लिए। यह पता चला कि वह व्यक्ति अभिनय कर रहा था। वह वास्तव में एक पूर्व भिखारी पादरी है जो ब्राजील भर के चर्चों का दौरा करता है। इस कृत्य से उसका लक्ष्य यह देखना है कि लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब लोग सोचते हैं कि वह एक गरीब नशे में धुत व्यक्ति है। तब वह अपनी प्रतिभा और कहानी से उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है। आप इस कृत्य के बारे में क्या सोचते हैं? नंबर 2, एक सफेद गुब्बारे में एक मृत बच्चे का भूत। यह सबसे दुखद और सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक है जिसे आपने देखा होगा। एक परिवार एक बच्चे के खोने का शोक मना रहा था कि तभी कुछ अजीब हुआ। उन्होंने वेक फॉलोइंग में कई वीडियो की सूचना दी। उनके 1 साल के बेटे की मौत से पता चलता है कि हीलियम के गुब्बारे दुखी मां की ओर बढ़ रहे हैं। परिवार का मानना है कि गुब्बारे मृत बच्चे की आत्मा द्वारा निर्देशित थे और उन्हें आराम देने की कोशिश कर रहे थे। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि दुनिया भर में इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। दुखी परिवार असामान्य घटनाओं को अपने दिवंगत प्रियजनों के संकेतों के रूप में व्याख्या करते हैं। मनोवैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि ये अनुभव भावनात्मक राहत प्रदान कर सकते हैं और शोक प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। चाहे ये घटनाएं पूरी तरह से संयोग हों या गहरा अर्थ रखती हों, अक्सर व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करती हैं क्योंकि गुब्बारे में से एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से तैरता है। सुबह की मां, यह देखना आसान है कि लोग कैसे सोच सकते हैं कि यह एक भूतिया यात्रा थी। गुब्बारा पास में रहता है और रोती हुई महिला को सांत्वना के एक पल की पेशकश करता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नंबर 3, यह वीडियो बाइबल की विपत्तियों को ध्यान में लाता है और यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। खासकर यदि कीड़े आपको छटपटाते हैं, यदि सेंटीपीड आपको परेशान करते हैं तो आपको इसका बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। इसे पेरू के एक चर्च में फिल्माया गया है। फुटेज की शुरुआत एक सामान्य दृश्य से होती है जिसमें लोग अजीब भजन गाते हैं, लेकिन फिर कीड़ों का झुंड स्पष्ट हो जाता है। वे बढ़ती संख्या में इकट्ठा होते हैं और हर सतह पर उतरते हैं, प्यूज पर रेंगते हैं और यहां तक कि लोगों के बालों से भी चिपक जाते हैं। यह एक भयानक दृश्य है। सार्वजनिक स्थानों पर कीड़ों का आक्रमण दुर्लभ है। इस तरह के अनसुने संक्रमण पर्यावरणीय परिवर्तन या आसपास के आवासों में गड़बड़ी सहित विभिन्न कारकों से शुरू हो सकते हैं। टिड्डियां या चींटियां जैसे कीड़े बड़ी संख्या में झुंड में आ सकते हैं और उनके मद्देनजर तबाही मचा सकते हैं। इन कीड़ों के व्यवहार और ट्रिगर को समझने से ऐसी घटनाओं को प्रबंधित करने और रोकने में मदद मिल सकती है। आश्चर्य की बात है कि चर्च के अंदर लोग अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक सहन करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह के भयानक दृश्य को पहली बार देखते ही भाग जाता हूं। बैठे रहना और पूजा करना जारी रखना तो दूर की बात है, लेकिन ये पेरूवासी स्पष्ट रूप से चर्च के बाहर के अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक कठिन है। स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। बुरी बात यह है कि कीड़े लगातार बढ़ती संख्या में झुंड में आ रहे हैं। नंबर 4, संकट के समय आशीर्वाद के दौरान एक सफेद कबूतर का प्रतीकात्मक आगमन। 2022 की शुरुआत में यूक्रेन में एक रूढ़िवादी पुजारी द्वारा शांति के लिए
आशीर्वाद के दौरान आप जो भी स्थान और क्षण पा सकते हैं, उसमें आराम पाना महत्वपूर्ण है। यह समय पर आगमन होगा। एक पंखदार आगंतुक जिसने कुछ आराम प्रदान किया। यह सफेद कबूतर इस तरह से घटनास्थल पर आया कि कोई भी संभवतः इससे अधिक परिपूर्ण कोरियोग्राफी नहीं कर सकता था, क्योंकि पुजारी ने सभी अनुष्ठान प्रार्थनाएं की और इस तरह शांति से जुड़ा पक्षी धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से उड़ गया। क्षेत्र और वेदी के ऊपर शीर्ष और केंद्र में एक स्थान ले लिया, जैसे कि इसे सिर्फ यह करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में कबूतरों का प्रतीकवाद ईसाई धर्म में गहरा है। कबूतर को अक्सर पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में शांति और पवित्रता का प्रतीक कबूतर एफ्रोडाइट के लिए पवित्र थे, जो प्रेम और शांति का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ लोगों ने फैसला किया है कि यह वास्तव में पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति थी, जिसने आशीर्वाद देने के लिए शांति के पक्षी का रूप ले लिया था। शायद यह सिर्फ है नाटकीयता और त्रुटिहीन समय की अत्यधिक शक्तिशाली समझ वाला एक पक्षी। नंबर 5, कुछ फुटेज में एक आदमी पवित्र आत्मा को पकड़ता है, जो कि 990 के दशक के टीवी शो की याद दिलाता है। हम एक क्लिप देखते हैं जहां एक आदमी कथित तौर पर अपनी शादी की प्रतिज्ञाओं के बीच में बहुत ही असामान्य तरीके से काम करना शुरू कर देता है और दावा करता है कि उसने पकड़ लिया है। यह आदमी पवित्र आत्मा चिल्लाना शुरू कर देता है और एक दृश्य बनाना शुरू कर देता है, जिसमें कार्यवाहक पादरी सहित उपस्थित सभी लोग हंसी और मनोरंजन करते हैं। यह काफी शानदार है। आप दुल्हन को चूम सकते हैं। आगे बढ़े। पवित्र भूत या पवित्र आत्मा को पकड़ने की अवधारणा धार्मिक परमानंद से उबरने को संदर्भित करती है। नाटकीय शारीरिक प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ये क्षण कुछ धार्मिक समारोहों में आम है और इन्हें कई संदर्भों में रिकॉर्ड किया गया है, जो गहराई से मार्मिक और कभी-कभी विनोदी दृश्य दोनों बनाते हैं। हालांकि इस मामले में स्क्रीन से पता चलता है कि उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए $10,000 मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह अधिक था। जो लोग 9 के दशक के टीवी शो को याद करते हैं, उनके लिए एक वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव की तुलना में एक गेम शो स्टंट अक्सर आज की तरह ही ऐसे विचित्र और मनोरंजक क्षणों को प्रदर्शित करता है। लेकिन दानेदार फुटेज और कोई नेटफ्लिक्स नहीं होने के कारण यह एक आदमी की तरह लगता है और होने के उत्साह में फंस गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोमांचक कंटेंट। धन्यवाद।